సో ఎలా జరిగింది మేడం ఈ ఘటన అనేది? सर मैं अमिता मेहनत हूँ, पैगा कॉलोनी से हूँ, पैगा हाउसिंग कॉलोनी, बेगमपेट, हैदराबाद। ये एक ऐसा कॉलोनी है जहाँ बच्चे 12-1 बजे तक भी हम लोग सेफली खेलते हैं, बाहर बैडमिंटन सब खेलते हैं। बट दिस इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट इन अ कॉलोनी इन अ बिग लेवल विच वी नेवर एक्सपेक्टेड टू बी हैपन लाइक अराउंड 1:30 इन द आफ्टरनून ऑन 21st। कोई 2 आदमी बेल बजाए थे नीचे एंड मैं ऊपर से देखी उनको, तो वो बोले कि हम कोरियर वाले हैं। मैंने पूछा किसके नाम से है, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम भी बताया अच्छे से। तो मैंने बोला कोरियर रख के चले जाइए आप, तो बोले नहीं मैडम सिग्नेचर चाहिए, जो यूजुअली हम लोग कभी करते हैं कोरियर के पेपर्स में साइन और नंबर्स डालते हैं किसने रिसीव किया, कोई इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने बोला आप रुकिए मैं आ रही हूँ। मैं जैसे ही रेडी होकर नीचे आई उसके बीच में वो लोग आके हॉल में खड़े हो चुके थे ऑलरेडी। जो मेरा गेट से एंड हॉल मेरा कम से कम 50 to 70 स्टेप्स हैं चलने के लिए, वो क्रॉस करके वो आके हॉल में खड़े हो गए थे। एक बंदा मास्क में था, एक मास्क और हेलमेट में था। जो हेलमेट वाला बंदा था मैं उसको जानती थी इसलिए उसने हेलमेट पहन के रखा, और जो मास्क वाला था वो मेरे लिए अननोन पर्सन था, वो मास्क में था। जैसे मैं सीढ़ी पे उनको देखी मैंने बोला आप अंदर क्यों आए, तो बोले आ गए मैडम अब आ जाइए कोरियर ले लीजिए। उसी ट्रस्ट और बिलीफ में मैं नीचे आके उनके सामने खड़े हुई, तो उन्होंने अपना बैकपैक पीछे से निकाला और सामने लेके बैकपैक से कोरियर ने निकाल के गन निकाला, जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। 1 सेकंड में मुझे उसने अटैक किया मेरे सर पे। अटैक करने ही था कि मैंने उसके लेफ्ट हैंड से उसका वो पकड़ा तमंचा, जो भी है देसी गन होता है वो लोहे का, सम 1 to 2 kg होता है वो। हार्ड अगर लगता तो मैं वहीं खड़ी बेहोश हो जाती थी, पर मैंने उसके हाथ से उसको होल्ड किया एंड उसके हेलमेट के चेहरे को ही मुंह से ऐसे निचोड़ के नीचे फेंका। उसका ग्लास थोड़ा खुला था, मास्क के बाद ग्लास खुला था, तो मैंने उसका मुंह अंदर से नीचे फेंका उसको पीछे, तो डोर पे थोड़ा हिट हुआ और गिरा हल्का सा। तो उसी साउंड को देख के जो किचन में मेरी मेड थी वो बाहर आके देखी, तो सेकंड पर्सन जो था उसको लेके अंदर चले गया किचन में ही, उसको होस्ट करके वहीं पे रखा, उसका हाथ होल्ड करके बड़ा नाइफ लगा के गले पे वहीं खड़ा रखा कि तुम शोर मत मचाना। दे थॉट నైఫ్ అనేది ఎవరికి పెట్టారు? उसी का नाइफ था। दे बोथ हैड बैकपैक्स, उनके बैकपैक्स में रोप्स थे, नाइफ्स थे, पिस्टल थी एंड बुलेट्स थे, 5 to 6 बुलेट्स भी थे, एक टॉवल था, एक साबुन था, सारा तैयारी करके आए थे वो सोचे टाई करके बिठाएंगे हम लोग को लाइक ऐसे। एंड वो आदमी किचन में था, उसको नाइफ लगा के खड़ा रखा एंड उसको बोला खामोश रहना, आवाज़ मत करना। एंड वो चुपचाप खड़ी रही। उसको इतना पूछा कि घर में और कौन है, वो बोली कोई नहीं है, मैं और मैडम ही हैं, उतना ही बोला उसने भी। देन वी हैड अ फाइट विद दिस फर्स्ट पर्सन, विद द हेलमेट पर्सन इन द हॉल। जब तक वो हेलमेट में था मैंने उसको नीचे गिराया उसको। मैं इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, कोई पब्लिक आ रही नहीं थी एंड मैं भी एकदम थक चुकी थी। 1-2 मिनट का फाइट था हमारा हॉल में, तो मैं उसको लेके बाहर कंपाउंड में गिरी तो मैं नीचे गिरी, वो मेरे ऊपर गिर गया था। तो मैंने 1 सेकंड के लिए हेल्पलेस अपने आप को देखा, तो मेरे इतने चिल्लाने पे मेरी बेटी जो सोई हुई थी उसको जब भी आवाज़ आई वो भाग के नीचे आई सीढ़ियों से आके कुछ भी नहीं देखा। उसने देखा माँ स्ट्रगल कर रही है, तो उस आदमी को उसके पकड़ के खींचा तो उसके हेलमेट उसके मास्क सारे निकल गए। दोनों के जब हमारे हाथ लगे तो उसके सारे रिमूव हो गए थे उसके चेहरे से। जैसे रिमूव हुआ हमने उसका चेहरा देखा, उसने भी हमें रिकॉग्नाइज कर लिया है कि हम उसको पहचान चुके हैं और मैंने भी उसको पहचान लिया था। ये 2022 दिवाली हाउस क्लीनिंग के लिए आया था। इनका रंजीत मैनेजर था। ओम शक्ति बालाजी डीप हाउस क्लीनिंग सोमाजीगुड़ा से इनका सेंटर है, यहाँ से आया था ये बंदा। मेरे साथ 3 से 4 दिन काम किया था, 10 दिन का पैकेज था, पर 3 to 4 days ही वॉज वर्किंग विथ मी हियर इन माई हाउस।